गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज समापन है, इसलिए प्रवचन पर ज्यादा जोर ना करके समापन पर जोर दिया जाएगा। दुर्गा सप्तशती के आज 3 अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। और भी दूसरे इसके अंग हैं जिनमें प्रार्थना का भाव रख करके उनको भी किया जाएगा। इसलिए आज प्रवचन प्रधान नहीं, क्रिया प्रधान आज का प्रोग्राम रहेगा। दुर्गा सप्तशती का आज का 11वां पाठ है। एक बात कह करके अपनी बात को शुरू करूंगा। वो ये कहूंगा, परम सत्ता मां दुर्गा की सत्ता सूक्ष्म के अंदर समाई है, स्थूल के अंदर माया की सत्ता समाई है। हमें सूक्ष्म के अंदर जाना है, जहां से वास्तव में मेरे जीवन की गति शुरू होगी। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आज प्रवचन ना करके कर्मकांड की तरफ जोर दिया जाए। भगवान की शक्ति कण कण में, जर्रे जर्रे में समाई है, इसलिए उससे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। सब उसी के अंदर निहित है, विराजमान है। ऐसा भाव रखते हुए आप उस शक्ति के साथ अपनी शक्ति को जोड़ें। शुरू करते हैं। ध्यान करिए। आज देव सब मारे गए, इसलिए देवताओं के द्वारा मां की स्तुति की जाएगी और मां देवताओं को बंधनों से मुक्त करेंगी, वरदान देंगी। पहले देवी का ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूं, जिसके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है, जो मस्तक पर चंद्रमा मुकुट के उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद, अंकुश, पास तथा अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। अब ऋषि कहते हैं, हे देवी, देवी के द्वारा वहां महादैत्याधिपति शुंभ के मारे जाने के कारण इंद्र और आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखमंडल पर कमल के समान शोभायमान थी। उनके प्रकाश में से दिशाएं भी जगमगा उठी।
देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधिष्ठेश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी देवी शक्ति हो। तुम विश्व की कारणभूता परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त करके रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परावाणी हो। तुम सर्वस्वरूपा हो। देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तुम इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छा उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में आप विराजमान रहती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं। नारायणी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कला और काष्ठा आदि के रूप में क्रम से परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वात्सल्या, तीन नेत्रों एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता हो। सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम ही हो। यहाँ मैं रोककर एक बात कहना चाहूँगा। संपूर्ण इस शरीर में, पिंड में जो व्याप्त है वो दैवी शक्ति है। अगर कहीं भी किसी तरह की टूट फूट होती है तो वो शक्ति तुरंत उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। वही महाशक्ति है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश निर्मित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी, रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी तुम ही हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। शंकर, चक्र, गदा, सर्वांग, धनुष, उत्तम आयुधों को धारण करने वाली, भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को वाराही रूपणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन में रक्षा करने वाली, हे नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर
विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड मालाओं से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूप में नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, शिष्ट, भूति, ऐश्वर्या रूप में, बाबरुई यानी कि भूरे रंग की आभा पार्वती के रूप में, तमसु महाकाली, नियता, संयम प्रायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूप में नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा, विश्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों का संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब मायाओं से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य रूप सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें हमारा नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वाला के आचरण, ज्वाला के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। ये चंडिके, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में से जो समय तथा धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में यानी कि वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानता के घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूप में गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विनायक की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय प्रदान करते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे उस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं से भय से मुक्त करके रखना। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो और त्रिलोक वासियों की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। यहाँ मैं एक बात साफ आप लोगों को कर रहा हूँ।
कोई ये सोचता हो प्रार्थना करने पर हमारे सारे पाप कट सकते हैं, तो ये गलत सोच है। अगर पाप कटने हैं, मैंने पिछले दिनों आपको कहा था कि आपकी जाति आत्मा वाली और आत्मा की जाति परमात्मा वाली है, अर्थात परमात्मा के गुण आत्मा में और आत्मा के गुण मेरे शरीर के अंदर परिलक्षित होने लगें और मैं उसी मार्ग पर चलूं जो परमात्मा ने मेरे लिए बनाया है, उसी मार्ग पर चलूं, तो निश्चित ये प्रार्थना आपके ऊपर काम करेगी। अब देवी कह रही है, उनका सुनिए। हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर में 28वें युग में, अब मैंने 71 युग में बताए थे, शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में योगेश सिरोही के घर से फोन है, आप उनसे पूछ लें वो क्या चाह रहे हैं। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने से मैं पृथ्वी पर आयोजन रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनि को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने का कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप में धारण करूंगी, मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी होगा, इसमें विख्यात होगा। अब जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। इति मार्कंडे पुराणे सार्वणे मन्वंतरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुति नाम के 11 अध्याय समाप्त है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब 12वां अध्याय। पहले ध्यान, देवी के स्वरूप का ध्यान। इसमें देवी चरित्र के महात्म्य को बताएंगी। पहले ध्यान करिए। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा
बिजली के समान है। मैं सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हूँ। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रही हैं। देवी का उवाच। देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाओं में मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश और महिषासुर का वध तथा सिंह निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु के लुटेरों से, राजा से, सस्ते अग्नि से तथा जल की राशि से भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य मारी जनित समस्त उपद्रवों का, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर तथा बिना जाने भी मेरे लिए को जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा। यहाँ मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, बलि से मतलब किसी बकरे को मारना नहीं या किसी मुर्गे को मारना नहीं। बलि का मतलब है अहंकार के बकरे को अपने अंदर से मारना, वो बलि है। मैं उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। और आप भी समझ लें, हर माता पिता अगर अब बच्चा उसका किसी बुराई को छोड़ता है, किसी पाप को छोड़ता है, तो माँ बाप उसको लेकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। जो बिना जाने भी मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं वही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं को मुक्त करेगा। धन धान्य पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य से मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए जाते हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित होता है। अभी लाइन पे हैं बिहार से, मैं उनके यहाँ पर गया था, कोचगांव, वहाँ से हैं। वहाँ पर हमने बड़ा प्रयास किया था बलि प्रथा को रोकने के लिए। अब नहीं पता वो बिटिया लाइन पर हैं, पर पूरा वो बहुत सारे लाइन पर हैं इस समय, वो एक ही फोन से जुड़ते हैं। चाहूँगा वो आप सबको लिख करके बताएं। सर्वत्र कांति कर्म के बुरे स्वप्न दिखाई देने पर
तथा महाजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भय, संकट, ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों में आक्रांत हुए बालकों के लिए इस महात्म्य का शांति कारक तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करना होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप ही प्राप्ति कराने वाला तथा पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि से सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उस प्रकार मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार स्मरण करने हो जाने से वह मातम स्मरण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य को प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा शुद्ध युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करता है। उसके स्मरण करने मात्र से मनुष्यों के शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने ब्रह्म योनि जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी की जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणकारी, बुद्धि प्रदान करने वाली, वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थानों में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमगा जाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। अब ऋषि कहते हैं, यूं कहकर चंडी महापराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवताओं की शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए, अपने अपने अधिकार का पालन करते हुए संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होती हैं तथा समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय
महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही उस समय ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई इस सृष्टि रूप में होती हुई वे सनातनी देवी हैं। समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समान वे ही घर में लक्ष्मी रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही आत्मा के अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाशकर कारण बनती है। पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन, पुत्र और धार्मिक वृद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इति मार्कंडे पुराणे सार्वणिक मर्वंतरे महादेवी महात्म्ये फल स्तुति निर्माम 12 अध्याय समाप्त है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब अंतिम अध्याय है 13वां अध्याय। सुरथ जो राजा था अपनी कमजोरी के कारण संपूर्ण विश्व के राज को जो त्याग बैठा था, देवी के वरदान से उसका गया हुआ राज उसको वापसी मिल गया। उस देवी का इसमें वर्णन है। पहले देवी का ध्यान करेंगे, उनके स्वरूप का, जो उदय काल के सूर्यमंडल की कांति धारण करने वाली है, जिसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथ में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। अब ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महास्वरूपा उन भगवती देवी द्वारा तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन उन पर मोहित होते हैं, मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। कौटिक कुंजी मार्कंडेय जी अब बोल रहे हैं। कौष्टुक जी मेधा मुनि के इस वचन को सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले इस महात्म्य का महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या में चले गए और वे जगदम्बिका के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का पाठ करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि के साथ हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले ही तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर निराहार रहकर देवताओं की मन में लगाए और एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। ईश्वर पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य
तुम लोग इन वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में पाप होने वाला राज्य मांग लिया और जन्म में ही शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न तथा विरक्त हो चुका था। वे बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाले का ज्ञान मांगा। अब देवी का बात सुनिए। राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु का नाश कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में जन्म लेकर उस पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त किया है, तुम उसे मोक्ष के लिए प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति को सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई और उस समय देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी मनु होंगे। इति मार्कंडेय पुराणे सावर्णी के मनवंतरे महादेवी महात्म्ये सुरत वैश्य योनिर्वरम प्रदानाम नाम त्रयोदश अध्याय समाप्त। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब ये व्रत का 13 के 13 अध्याय का पाठ संपन्न हुआ। अब यहाँ इसका उपसंहार करना है। उपसंहार में सबसे पहले विनियोग, हाथ जोड़ लीजिए। ओम गणपतिर्जयति। ओम अस्य निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषस्य है। गायत्रम चक्षुर अनुष्टुम छंदम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वते देवता एम बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यार्थम जपे विनियोग है। अब ऋषि का न्यास करेंगे। गुरुदेव का ध्यान करिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र विशंभयो नमः शिरसी, सिर को छुइए। गायत्रु विष्णु अनुष्टुप छंदयो नमः, मुख को छुइए। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः, हृदय को छुइए। एम बीजाय नमः, गुह्य स्थान को छुइए। ह्रीं शक्ति नमः, पादयो पैर को छुइए। क्लीं कालिकाम नमः, नाभि को छुइए। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इति मूल स्थाने करो। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। करन्यास। ओम एम अंगुष्ठायो नमः, अंगुष्ठा। ओम ह्रीं तर्जनियो नमः, तर्जनी। ओम क्लीं मध्यमा को। ओम चामुंडाय अनामिका, अनामिका उंगली को। ओम विच्चय कनिष्कयाम नमः, कनिका उंगली को। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय करतल पृष्ठयाम नमः, हाथ जोड़ दीजिए। अब हृदय का न्यास। ओम एम हृदयाय नमः, हृदय को। ओम ह्रीं शीर्षय स्वाहा, सिर को। ओम क्लीं शिखाय वस्त, शिखा को। ओम चामुंडाय कवचाय हूम। ओम विच्चय नेत्राय, दोनों नेत्रों को। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्राय
अस्राय फट। अब अक्षर न्यास। ओम एम नमः शिखाय। ओम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्रे, सीधे हाथ के नेत्र को। ओम क्लीम नमः वाम नेत्र को। ओम चाम नमः दक्षिण कान को। ओम वाम कर्णे नमः उल्टे कान को। ओम डाम नमः दक्षिणे नासापुट को। ओम येम नमः वाम नासापुट को। ओम विम नमः मुख को। ओम ऊर्चई नमः गुह्य स्थान को। ओम एम विन्यास वस्त्राहारम मूलम व्यापकम कुर्यात दिग्न्यास। और अब ये दिशाओं का न्यास होगा। ओम एम प्राचई नमः। ओम एम अग्नई नमः दक्षिण दिशा में नमः। ओम ह्रीम नैऋत्याय नमः बीच की दिशा। ओम क्लीम प्राचई नमः प्राची दिशा में। ओम क्लीम वायव्यई नमः वायव्य दिशा में। ओम चामुंडई उदीचई नमः। ओम चामुंडाई ईशनाय नमः। ओम एम क्लीम चामुंडाय विच्चय ऊर्धाय ऊपर की तरफ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय भूमध्य धरती में। अब ध्यान करिए। ओम खड़ग चक्र गदेशु चाप परिधासु छंकल भूसुंडी सिरह शंख सदधति करई अनयनाम सर्वांग भूषाणामृताम नीला पदुम संपादक आकाशाम सेवे महाकालिकाम यामस्तत्वहि हरौ कमल जनो हंतु मधुकटभ। अब करन्यास करेंगे। ओम ह्रीम अंगुष्ठाई नमः अंगूठे को। ओम चम तर्जनई नमः तर्जनी को। ओम डीम मध्यमाई नमः मध्यमा को। ओम क्राम अनामिकाई नमः। ओम यम कनिष्काई नमः। ओम चामुंडाई करतल दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे नमः। हृदय का न्यास करिए। ओम खड़गनी ही शूलनी ही घोरा गदिनी ही चक्रनी तथा शंकनी चापनी ही बाण भूसुंडी ही परिधाया हृदय नमः। अब शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वेन न पाही चाप जयनी ही स्वेन च सिर को। ओम प्रचाम रक्षः प्रचाम च चंडिके रक्षः दक्षिणे ब्राह्मणेन शूलस्य है उत्तरायाम तर्वेश्वरी ही शिखा को चोटी को। ओम सौम्या यानी रूपाणी त्रिलोक्य विचरंती यानी चत्वारः घोरा पाणी ते रक्षम तथा भुवः कवच को कवचाय हूँ। ओम खड़ग गदादीनि ही यानी च शास्त्राणि च अम्बुके कर पल्लवे संगवी तेषान मन रक्षत सर्वतः नेत्रों को। ओम सर्व स्वरूपे विश्वेश्वरी सर्वशक्ति समन्विते भयम स्तवे तो दुर्गे देवी देवी नमस्तुते अस्त्राय फट है। अब ध्यान। विद्युत संप्रभाम मृग कपिलस्तता भीषणाम कन्याभिः खर अवस्ते ही नमः हस्तबहुत सेविताम हस्त चक्र गदा शिखेवटी शंखाम गुण तर्जनी विभ्राणाम मनः लातिकाम शशिधराम दुर्गा नेत्राम भजे। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। यज्ञ करेंगे। सबसे पहले पवित्रीकरणम बाएं हाथ पर जल लेंगे दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव।
ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातु 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगली गीली करके चोटी मूल को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ न्यास करेंगे। ओम वांगमयी आसे अस्तु मुक्तो। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमाम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। दक्षा सूत्र पकड़ लेंगे। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और आसन के रूप में देव शक्तियों को प्रदान करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि। अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि।
सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से उठाकर रक्षा की कामना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यं ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपीयत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता बहुमे संस्थिताय भूता विघ्न करता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीर्वरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपगुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधा लीजिए और उनका दान करिए। बीच के दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ घी लगाइए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्मर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधिष्ठा तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधा सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जातवेद से स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिधभिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अन्मते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सविता परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। आप पुष्प और चावल हाथ पर लीजिए। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकाय। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पराय आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जुल्दाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतयाकार असित्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मारुंधति का आवाहन।
ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब आज्ञाहुति होम घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही आहुति करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। आप लोगों ने अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से आपके पापों का, आपके तप से आपके पापों का हरण क्षरण हो, आपके कलेश मिटें, आपके कष्ट मिटें, रोग मिटें, उसके लिए विशेष आहुति। और लौंग अगर हो जिनके पास में, लौंग, मीठा और घी तीनों चम्मच पर ले लेंगे। पति पत्नी दोनों में एक साथ मिलकर के देंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सुजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सुजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। अब विशेष आहुतियाँ, जिनकी को दिक्कत हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर देशपाल
इस समय वो अपने अस्पताल में होंगे। खुर्जा में सरकारी अस्पताल में हैं वो। इस समय वो अस्पताल में होंगे, वो पूर्ण आहुति नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बेटी वो भी अपनी कहीं गई है, इसलिए वो मुझसे कह गई थी, उसकी भी पूर्ण आहुति। गाजियाबाद से ज्योति ने भी मुझसे कहा था, उसकी भी पूर्ण आहुति। जो बच्चे इस पूर्णाहुति में किसी वजह से, जो बिटियाएं भाग नहीं ले पा रही हैं मासिक धर्म के कारण, उनके लिए भी पूर्णाहुति। हमारी एक बिटिया गंगा विहार से है, उसने विशेष रूप से मेरे से कहा था उसकी भी पूर्णाहुति। नाम नहीं ले रहा हूं उसका। अच्छा, 2 आहुति हुई हैं, एक और डलवा देता हूं। बेटा गलती हो गई, एक और डलवा देता हूं। पहले आहुति दे लो, फिर करवाता हूं। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम से सुजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाई सदार्चित्ताई स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। नरेश के बच्चों के अच्छे रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए वरुण के अच्छे जीवन के लिए, कमलेश त्रिपाठी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सविता मेरा भी, अच्छा सविता की भी पूर्ण आहुति के लिए। बाबा राम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उधर योगेश का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अपनी मां के लिए भी। शाम फरुर्खाबाद से उनके अच्छे कारोबार के लिए। शिल्पी बेटा हाँ, पूर्ण आहुति हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव राठौर, परिवार के शुभ के लिए। सविता चौहान, मैंने कहा है बेटा तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं। नव्या, राकेश उसकी बुआ है भूडपुर से, उसके लिए। अंजू, हाँ बेटा। पिंकू के अच्छे स्वास्थ्य और उसके जॉब या कारोबार के लिए। हाँ बेटा मुरलीधर, तुम्हारे लिए तो मैंने कहा है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और परिवार के लिए भी कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, दोनों बच्चे बाहर हैं, बिल्कुल उनके लिए भी। गोविंद ये गाजियाबाद से हैं, उनके लिए। सविता गुप्ता के छोटे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। और अंत में ये कहूँगा संपूर्ण देव परिवार के लिए। प्रीति शुक्ला, हाँ, वरुण के अच्छे स्वास्थ्य और उनका अच्छा कारोबार चले। उनकी नौकरी में पीछे दिक्कत थी, अब तो ठीक हो गया है, उनके लिए। रमेश के लिए गंगा विहार से उनकी तबीयत ठीक रहे और उनका कारोबार ठीक चले।
संपूर्ण इस देव परिवार के लिए ये आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सामाजिक संतुलन बने। जो विश्वव्यापी संकट आज सबके ऊपर है उससे हमारी रक्षा हो। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। हाँ गोविंद कर दूंगा बेटा। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ये सूर्य की आहुति आपके सूक्ष्म लोक को जगाने के लिए है। अच्छा पितरों की भी करा दूंगा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। पितरों के लिए ललिता कह रही है, उसके लिए भी आहुति। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। मेरा मन है 8 दुर्गाओं की शक्ति को इकट्ठा किया है। 8 दुर्गाओं का हमने पूजन स्तवन जो भी किया है। एक आहुति मेरा मन है हनुमान जी को देने की। मान का मर्दन हो और हम जीवन के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र को छोड़ करके जीवन के क्षेत्र में अग्रणी छलांग लगाएं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो अंजनी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमतये इदं नमः। सृष्टिकृत होम नहीं, विशेष आहुति देंगे जो विश्व संकट है उसके लिए। ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंत्य कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदं नमः। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्नम अंतर्यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नये वैश्वनराय वैश्वैरमा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। घी स्थान के साथ अब सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति भूल चूक के लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यात्वा न्यूनमिहाकरम अग्निस्थ सृष्टिकृद्यात् शरण सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदं नमः।
सच जानो, जो सूक्ष्म से अपने भाव को लगा करके पूर्ण आहुति कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपूर्ण कैसे रह सकते हैं। बेटा अभी करवाई थी गोविंद, पितरों को 3 आहुति डलवाई। हम पूर्ण आहुति करेंगे। सचमुच ईमानदारी से अगर हम पूर्णता की तरफ चलेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुण्णापत वसने विकर्णा वह ई स्मृजे गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। हाँ, एक बात भूल गया, आज सिरोही जी की पोती का पेपर है, उसकी सफलता। अब तक वो पास हो चुकी है, मेंस में पेपर दे रही है, प्री पास हो गई है, मेन में दे रही है। आप सब उसके लिए प्रार्थना करना। एक चम्मच घी की धार छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुआ काम दुखेन स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तय स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनीत सदै गारयन्ति यं शामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सबको आरती दें, सब दान जरूर करेंगे। अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान के साथ दान जुड़ा है, सब दान करेंगे। बुराई का पुष्प चावल लीजिए, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमान् सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। हो सके तो नहीं कह रहा हूँ, करना है कन्याओं को भोजन, जो भी खिला सके कन्याओं का करना। शांति पाठ सबके ऊपर, तपस्या का जल है, सबके ऊपर छिड़कना, सबका भला हो। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। अपनी पूर्ण तपस्या जो अब तक की है वो सूर्य भगवान को दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े से चावल लेकर पूजा वेदी पर छोड़ देंगे और जिन शक्तियों को अभी तक स्थापित करके रखा था उनका विसर्जन करेंगे।
ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय माम कीम इष्ट काम समिद्धिहर्तम पुनरागमनाय च। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये नवरात्रे आपके लिए शुभ हों, आपके संकट कटें, इसी भाव के साथ विदाई लेता हूँ।